तो सोशल मीडिया मार्केटिंग पर यदि आप फोकस करते हैं तो एक अच्छी अर्निंग, जैसे आपने देखा कि पर मंथ का 50 से 1 लाख तक ले सकते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए हमारे पास कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स पर कैसे वर्क करना है, क्रम से देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे पास है व्हाट्सएप, क्योंकि व्हाट्सएप अप्रॉक्सीमेटली सभी लोग यूज़ करते हैं। हमारे भारत देश में 60 करोड़ से 80 करोड़, मतलब 60 करोड़ से 80 करोड़ यूज़र्स हैं जो व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। मतलब 80 करोड़ की जनसंख्या अगर व्हाट्सएप यूज़ कर रही है, अगर आप इन 80 करोड़ की जनसंख्या से कम्युनिकेट करके, है ना, क्योंकि एक व्यक्ति व्हाट्सएप से जुड़ा है तो वो बाकी सबसे भी जुड़ सकता है ना। लेकिन उसके लिए यहाँ पर व्हाट्सएप ने अपना बिजनेस अकाउंट खोल रखा है। व्हाट्सएप बिजनेस के बारे में आप जानते हैं। अब व्हाट्सएप बिजनेस में जाने के लिए हमें उसकी कंपनी मेटा, मतलब मेटा पर एक ऐड अकाउंट तैयार करना पड़ता है, और उसके बाद फिर हम व्हाट्सएप के बिजनेस अकाउंट से मार्केटिंग कर सकते हैं। इसको डिटेल में हम जाएंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि भाई व्हाट्सएप एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, इतना परफेक्ट कि आप हर 80 करोड़ यूज़र तक पहुंच सकते हो। अगर आप खुद सोचो कि एक व्यक्ति से आप 1 रुपये का भी प्रॉफिट कमा रहे हो, ठीक है, और 80 करोड़ ना सही, हम उन 80 करोड़ के 10% से भी जुड़ जाए, है ना, मतलब 8 लाख। तो 8 लाख, अगर एक व्यक्ति से 1 लाख, तो 8 लाख की अर्निंग आपकी हो सकती है। ये अगर हम वीकली नहीं मंथली भी कहें तो महीने में 8 लाख रुपए भी आ सकते हैं, अगर हम 10% लोग से भी जुड़ गए व्हाट्सएप मार्केटिंग के माध्यम से। कैसे काम करता है ये डिटेल तो हम आगे देखेंगे, लेकिन आप ये समझ लीजिए बेसिकली कि ये इतना पावरफुल माध्यम है कि आप इस माध्यम से भी 8 से 10 लाख रुपए महीने की अर्निंग निकाल सकते हैं। महीने के इतने पैसे न निकाले तब भी हम बहुत ही मिनिमम की बात करेंगे। हर एक माध्यम से, व्हाट्सएप से आप इतने अर्निंग कर सकते हैं। उस पर अगर आप देखें तो शुरुआत पे आप 10,000 तक भी अगर मान के चले तो एक अच्छी अर्निंग की स्रोत आपकी बन सकती है, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसके लिए जो ध्यान से आगे की क्लासेस में सब कुछ बताया जाएगा आपको, है ना, कि हम इस पर कैसे काम करेंगे। तो पहला तो है व्हाट्सएप। सभी के पास व्हाट्सएप अकाउंट है, ठीक है। गिव मी 1 अगर आपके पास व्हाट्सएप अकाउंट है, 0 टाइप करें अगर आपके पास व्हाट्सएप अकाउंट नहीं है तो, या सभी के पास है। गुड। बढ़िया आशीष जी, सभी लोगों को जवाब देना है भाई। क्या है, आप सभी जवाब दें, या क्योंकि हमें पता है कि नहीं, मैं नॉर्मल व्हाट्सएप की बात कर रहा हूँ। बिजनेस अकाउंट तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है। नॉर्मल व्हाट्सएप अकाउंट की बात कर रहा हूँ मैं, जो आप सभी लोगों के पास होगा, क्योंकि आप अगर यहाँ जुड़े हैं मतलब आप व्हाट्सएप के माध्यम से ही जुड़े हैं। तो व्हाट्सएप अकाउंट सभी के पास है। बिजनेस व्हाट्सएप में कैसे जाना है वो मैं आपको जो है आगे हम बताएंगे कि बिजनेस व्हाट्सएप में हमको कैसे काम करना है ना। तो गुड, सभी के पास व्हाट्सएप है। नेक्स्ट जो हमारे पास टूल है, जो ऐप है, वो ऐप है व्हाट्सएप के बाद यूट्यूब। तो यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि यूट्यूब वीडियो का प्लेटफॉर्म है, और वीडियो से मार्केटिंग करना, मतलब वीडियो के माध्यम से मार्केटिंग करने के लिए, क्यों आप देख रहे हैं कि इससे सरल माध्यम कोई नहीं है ना। भाषा कोई भी हो, आज आप देखते हैं कि अगर कोई साउथ का, मलयालम का या कहीं का भी कुछ अगर आता है, तब भी आप जो है उस मीम्स को, उस वीडियो को समझ जाते हैं, है ना। अगर वो फ़नी है
या कुछ है, तो वो समझ में आ जाता है, क्योंकि यूट्यूब में आप देख से कहीं और का भी वीडियो लेते हैं, है ना। अगर खाने बनाने का वीडियो है तब भी हम देख सकते हैं, और उसमें इंग्रेडिएंट क्या डाल रहा है वो देख सकते हैं। अगर उसकी भाषा कोई दूसरी है तो हम चेंज भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, सबटाइटल्स भी देख सकते हैं। तो बहुत कुछ है यूट्यूब पर करने के लिए। और यूट्यूब पर आपको पता है कि होता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक अकाउंट आप यूट्यूब का खोलने के बाद हमारे पास एक साधारण सी बात रहती है कि जैसे ही आप यूट्यूब पे जाते हो वैसे ही आपको एक वीडियो देखने को मिलता है, और वैसे ही यूट्यूब वीडियो आपसे बनाने के लिए कहा जाता है ताकि आपके एंगेजमेंट बने रहे। अब आप अगर वीडियो बनाने में सक्षम है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, ये आई का माध्यम से ले सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम आगे भी चर्चा कर चुके हैं, है ना, मतलब पिछली क्लासों में चर्चा कर चुके हैं, और आगे भी हम आपको इसमें बताते रहेंगे कि कैसे इस पर काम करना है। हालांकि अगर आपके पास कोई टूल्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, तब भी मैंने आपको जैसे कल बताया कि हम वीडियो बना के देंगे, आपको सिर्फ अपलोड करना है मार्केटिंग पर, ठीक है। तो क्योंकि हम मार्केटिंग करना है तो मार्केटिंग पर हम आपकी मदद कर सकते हैं। लेकिन यदि आप कोई और चाहते हैं कि भाई हमारा ही बिजनेस है उसको बढ़ाना चाहते हैं, या मैं कोई सॉन्ग का वीडियो बनाना चाहते हैं, या मैं कुछ अपनी वीडियो बनाना चाहता हूँ, मुझे रंगोली अच्छी आती है, मुझे कोई और चीज़ अच्छी आती है, जो आपकी स्किल है उस स्किल पे यदि आपको वीडियो बनाना है तो वो वीडियो जो है आप बना सकते हैं। लेकिन उस वीडियो बनाने के लिए आपके स्किल के लिए क्या क्या ज़रूरी रहता है वो प्लेटफॉर्म पर हम सब कुछ आपको बताते रहते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि एआई के माध्यम से आप ये सारे काम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यूट्यूब के बाद यूट्यूब पर आपको काफ़ी कुछ नॉलेज तो है ही, साथ ही हम और नॉलेज आपको देते चलेंगे। यूट्यूब के बाद है इंस्टाग्राम, है ना। तो हमारा ये तीसरा टूल है। तीसरा टूल इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पर भी आप देखते हैं कि इंस्टाग्राम मार्केटिंग बहुत सशक्त मार्केटिंग है, क्योंकि इंस्टाग्राम पर जो रील है वो टिकटॉक जो प्लेटफॉर्म था, और टिकटॉक हमारे इंडिया में बैन है, लेकिन बाकी जगह ये चल रहा है, ठीक है। हमारे इंडिया में टिकटॉक नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि टिकटॉक नहीं है, टिकटॉक है और टिकटॉक चल रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है, ठीक। तो हमारे यहाँ इंडिया पे नहीं है, लेकिन टिकटॉक जहाँ नहीं है वहाँ पे इंस्टाग्राम ने पकड़ बना रखी है। और इंस्टाग्राम तभी बहुत ज़्यादा मतलब लामलाइट में आया जबकि टिकटॉक हमारा मार्केट से आउट हुआ था, है ना, हमारे इधर पे। तो इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी रील्स के माध्यम से प्रमोशन करना और वहाँ से प्रोडक्ट कोलैबोरेशंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंस्टाग्राम से एक अच्छी अर्निंग दिलाती हैं। तो इस पर भी हम आगे चल के सारा कुछ बताएंगे, लेकिन हमारा तीसरा सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म जो है वो है इंस्टाग्राम। नेक्स्ट हमारे पास है फेसबुक, चौथा फेसबुक है। देखिए तीनों लगातार जो आए हैं, सॉरी 4 हो गए, तो तीनों जो लगातार आए थे, मतलब पहले व्हाट्सएप, फिर इंस्टाग्राम और फिर फेसबुक, ये तीनों एक ही कंपनी के हैं, एक कंपनी मेटा कंपनी के। सो यहाँ पे यदि मैं फेसबुक पर अकाउंट तैयार कर लेता हूँ और फेसबुक पर ऐड की आईडी बना लेता हूँ, तो मेरी आईडी इंस्टाग्राम पर भी चलेगी और वो व्हाट्सएप से भी कनेक्ट हो जाएगी। मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है तो मैं क्या कर सकता हूँ कि व्हाट्सएप पर ही अगर मैंने कोई स्टेटस लगाया, उस स्टेटस को ही मैं बिजनेस व्हाट्सएप के माध्यम से एडवर्टाइजमेंट कर सकता हूँ बहुत आसानी से। कहाँ तक जाना है, कितना खर्च करना है, आप 50 रुपये 100 रुपये में भी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं, है ना। तो फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ये तीनों जो है एक ही कंपनी के हैं और तीनों जो है आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, है ना। तो इन पे मार्केटिंग बहुत ही आसानी से हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है ईमेल मार्केटिंग। सो ईमेल मार्केटिंग एक सबसे बढ़िया टूल्स, क्योंकि ये ईमेल मार्केटिंग सबसे शुरू का टूल है। जब कोई मार्केटिंग नहीं थी तो ईमेल मार्केटिंग थी, ईमेल के माध्यम से लोगों को आपस में जोड़ते थे और फिर जो है ईमेल से मार्केटिंग करते थे। एक्चुअली मार्केटिंग की डेफिनेशन आप लोगों को पता होगी कि मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट को एक से दूसरी जगह पहुंचाना या सेल करना, या फिर जो है उसकी जानकारी यहाँ से वहाँ पहुंचाना। तो ये मार्केटिंग
हमारी ईमेल मार्केटिंग के माध्यम से बहुत तेज़ी से होती है। ठीक है, ईमेल के बाद जो नेक्स्ट मार्केटिंग है वो है हमारे पास ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होती है कि इनको मैं देखिए ओवरव्यू बता रहा हूँ जल्दी जल्दी, लेकिन डिटेल में हर चीज़ में हम समझेंगे और इन पर काम भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट है ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग क्या होता है कि जब आप किसी के बारे में, मान लेते हैं आपको अच्छा नॉलेज है मोटरसाइकिल के बारे में या कार के बारे में या पूरे ऑटो के बारे में, तो आप उसका एक व्लॉग बना सकते हो और उसमें जो भी नया मॉडल कार का आ रहा है या बाइक का आ रहा है, कौन सी कंपनी का आ रहा है, कितना एवरेज दे रही है, क्या है, कौन सा इंजन लगा है, ठीक, तो वो सारी जानकारी जब आप अपने वेबसाइट के माध्यम से देते हैं तो उसको ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, तो ऐसे किसी भी तरीके से सपोज आप खाना बनाना चाहते हैं तो उस पर भी ब्लॉग कर सकते हैं। यदि आप और भी दूसरी चीज़ें हैं जिस पर आपकी स्किल है तो उस पर आप काम कर सकते हैं, एजुकेशन पर, जिस पर भी चाहे आप, है ना, तो उस पर ये कंटेंट लिख सकते हैं। अब देखिए ये तो हुई बात स्किल की कि मेरे पास स्किल है, नॉलेज है, तो मैं लिख सकता हूँ। लेकिन एआई आने के बाद जो है ये सभी कुछ बदल गया। अगर आपके पास कोई नॉलेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आपको पता है कि भाई ऑटो का कंटेंट बहुत ज़्यादा चलता है या स्पोर्ट्स में क्रिकेट है ना, उसका बहुत ज़्यादा चल रहा है ना, हर पूरे साल भर क्रिकेट चलता है। अभी आप देखिए विमेंस प्रीमियर लीग चल रहा है, उसके साथ वनडे चल रहा है, साथ में फिर प्रीमियम लीग 2020 आने वाला है। तो ये साल भर क्रिकेट चलता रहता है कहीं ना कहीं पे। तो क्रिकेट प्रेमियों के लिए अगर आप वेबसाइट पे कंटेंट लिखते हैं तो आपका कंटेंट साल भर चल सकता है। और कमाई कैसे होती है, जो आपकी वेबसाइट है उसमें जब व्यक्ति विजिट करता है तो वहाँ पे गूगल ऐड दिखाता है, और जिस तरीके से आपका यूट्यूब में ऐड पर पैसा मिलता है, इसी तरीके से यहाँ पर जब आपकी वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट दिखती है तो वहाँ से पैसा मिलता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट है, आपकी वेबसाइट पर गूगल ऐड देगा और उस गूगल की एडवर्टाइजमेंट पर यदि कोई क्लिक करके खरीद भी लेता है, परचेज करता है या फिर जस्ट क्लिक करता है, तब भी आपको मिलता है। तो इस तरीके से आप वेबसाइट के माध्यम से भी एक अर्निंग कर सकते हैं जो ब्लॉग कहलाती है, ब्लॉगिंग वेबसाइट। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है लिंक्डइन। ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है क्योंकि यहाँ पर रहते हैं सारे के सारे प्रोफेशनल। तो प्रोफेशनल्स लोगों के बीच में आपको मार्केटिंग करनी है तो वहाँ पे क्या हो जाता है कि हमको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो लोग सब समझते हैं ना, क्योंकि प्रोफेशनल है। ठीक, आप किसी के पास जाते हो, भाई वो समझ ही नहीं रहा है तो उसको समझाना पड़ता है कि ये क्या है ये नहीं, लेकिन वहाँ पे वही लोग हैं, सेम माइंडसेट के लोग हैं। यदि आप वहाँ पे किसी सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जाओगे तो वहाँ पे वो लोग हैं जो सॉफ्टवेयर का नॉलेज रखते हैं, और अगर आप कोई सॉफ्टवेयर सेल करना चाहते हो तो अगर आपका वाकई में अच्छा सॉफ्टवेयर है तो लिंक्डइन पर आराम से मार्केटिंग हो सकती है। और इसके अलावा बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है लिंक्डइन पर आराम से मार्केट किए जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे लोग हमारे जैसे ही रहते हैं। जब हमारे जैसे लोग हैं, मान लेते हैं एक टेक्निकली अच्छा एसी है, आप उसको रिकमेंड करते हो कि भाई गर्मी के दिन है, लेकिन ये एसी जो है कूलर से बेटर है, क्योंकि कूलर आप लेते हो 10,000 रुपीज़ का आता है, 10,000 रुपये 15,000 रुपये में आपका एसी आ जाता है। और बाकी की जो चीज़ें हैं, देखिए एक मिनट, किसका माइक ऑन है भाई? ओके, सो यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से आप लिंक्डइन पर मार्केटिंग कर सकते हो, क्योंकि लिंक्डइन एक इतना बढ़िया प्लेटफॉर्म है जिस पर हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट जो प्लेटफॉर्म है वो है ट्विटर। ट्विटर मार्केटिंग इतनी, मतलब क्या है कि यहाँ पर आप कहाँ देखो, फेसबुक में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ट्विटर में भी वही काम होता है, वही कमेंट होते हैं, वही सारी चीज़ें पोस्ट होती हैं, लेकिन वहाँ पर जो लोग बाग हैं वो बहुत चुनिंदा हैं। ठीक है,
तो यहाँ ट्विटर पर अगर आप आते हो, है ना, आजकल उसका नाम एक्स हो गया है, तो इस प्लेटफॉर्म पर आप एक अच्छी मार्केटिंग कर सकते हैं। ये डिफरेंट मार्केटिंग होती है यहाँ पर, इस पर हम चर्चा करेंगे पूरी तरीके से नेक्स्ट। क्योंकि आप क्वेश्चन आंसर्स का एक प्लेटफॉर्म है क्वेरा। अब क्वेरा पर जो मार्केटिंग होती है वो नॉलेज के हिसाब से होती है, लेकिन फिर यहाँ पे वही बात आती है कि हमारे पास क्या है, एआई है। तो जो आप चाहते हो कि भाई मैं इस चीज़ का जवाब देना चाहता हूँ, तो आप जो भी आपने पढ़ाई की है सपोज या नहीं की है, लेकिन आपको एक इंटरेस्ट है, मान लेते हैं आप अध्यात्म पर जवाब देना चाहते हो या लाइफ लेसन देना चाहते हो कि भाई जीवन में ये काम करो, आपकी क्या समस्या है तो ऐसे सॉल्व करो, ठीक। तो आप लाइफ लेसन्स पर देना चाहते हो, तो आप बिल्कुल आप डाल दीजिए वहाँ क्वेरा पे अपनी स्किल पर, ठीक, लाइफ लेसन्स पर। और वहाँ पर फिर जैसे भी सवाल आते हैं लाइफ लेसन से संबंधित, आपकी तरफ रीडायरेक्ट होते हैं, आप उनका जवाब दे सकते हैं। अगर आपके पास नॉलेज है, नहीं तो फिर आप एआई से पूछिए, एआई जवाब देगा, आपकी भाषा में जवाब देगा। बहुत अच्छे से एआई से निकाल के थोड़ा बहुत एक आध दो लाइन ऐड करके और अपने जवाब दे सकते हैं। जैसे ही आप जवाब देंगे, आपके जवाब अगर अच्छा रहेगा, पॉइंट्स आपके बढ़ते जाएंगे, ठीक। तो यहाँ से क्वेरा में एक मार्केटिंग होती है, ठीक है। तो क्वेरा एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है जो क्वेश्चन आंसर्स का प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कोई व्यक्ति किसी प्रकार के सवाल पूछता है और जवाब जो है कम्युनिटी में एक स्किल वाला व्यक्ति देता है। क्वेरा के बाद हमारे पास है पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट में फ़ोटोज़ शेयर होती है। फ़ोटोज़ शेयर होने के साथ साथ यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पे अफिलिएट मार्केटिंग पर आपको क्या, फ़ोटो पर शेयर करना है। उस फोटो शेयर से आप जब क्लिक होते हैं तो व्यक्ति ओरिजिनल वेबसाइट पर पहुँच जाता है और वहाँ से जो है परचेजिंग सेल्स सब कुछ होता है। तो ये पिंटरेस्ट पर एक मार्केटिंग का एक बहुत बढ़िया तरीका है जो कि अफिलिएट मार्केटिंग है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म्स अभी तक जो मैंने बताए, किसी ने काउंट किया कितने प्लेटफॉर्म बता चुका हूँ मैं? यस, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और बाकी सब देख के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 10 प्लेटफॉर्म आपको बताए। 10 प्लेटफॉर्म पर हम मार्केटिंग कर सकते हैं। इस पर कितना समय लगेगा हमको? तो होता क्या है कि जब आप इन प्लेटफॉर्म्स को समझेंगे और मार्केटिंग के टूल्स को समझ के काम करेंगे, तो आपको एक प्लेटफॉर्म पर काम करने में, अच्छे से काम करने में अप्रोक्सीमेटली 1 महीने का समय लगेगा। इसका मतलब है कि आप 10 महीने में 10 प्लेटफॉर्म पर मार्केटिंग करेंगे। एक प्लेटफॉर्म आपको अप्रोक्सीमेटली 10,000 देता है, इससे ज़्यादा भी दे सकता है अगर आप उस प्लेटफॉर्म पर मास्टरी कर लेते हैं। जैसे यूट्यूब है, तो मैंने आपको बताया कि एक यूट्यूब चैनल पर अभी व्हाट्सएप पर पहले चर्चा की थी अपन ने, 8 से 10 लाख रुपए कमा सकते हैं। फिर यूट्यूब पर आपको सभी को पता है कि यूट्यूब पर अर्निंग अगर स्टार्ट होती है और अगर अच्छे अर्निंग स्टार्ट हो जाती है, मतलब आपके सब्सक्राइबर्स और आपके जो वीडियोस है वो वायरल होने लगते हैं, उनका पूरा मैं बताऊंगा कैसे करना। तो फिर जो है आप आराम से 8 से 10 लाख रुपए महीने की अर्निंग निकाल सकते हैं, है ना। कौन है, कैसे हैं, बड़े चैनल कितने जल्दी बन जाते हैं, वो वायरल कैसे हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे बस। लेकिन अभी क्या हो रहा है, जब मैं पढ़ा रहा हूँ इस चीज़ को, तो मुझे जो है आप लोगों में रिस्पॉन्स कम नज़र आता है। तो बिल्कुल देखिए क्या है कि मतलब मुद्दई चुस्त और गवाह सुस्त वाला काम नहीं होना चाहिए। हम बिल्कुल पूरी तरीके से तैयार हैं, लेकिन आपको समझना होगा कि मुझे क्या चाहिए, है ना। क्योंकि भाई मेरा काम जैसे मैंने बता दिया, लेकिन आप यदि काम नहीं करोगे तो कैसे पैसा आएगा। तो आप लोगों को बिल्कुल तैयार हो जाना है ना। मैं तैयार हो गया हूँ, लेकिन आप लोगों को तैयार हो जाना है, ठीक। हम सोच रहे थे पहले कि भाई आपके यहाँ पर जितने आ रहे हैं 14-15, उसके बाद 50 लोग हो जाएं, 20 लोग, लेकिन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम शुरू कर दिए, तो फिर जो है आपकी अर्निंग भी शुरू हो जाएगी। 1 महीने वेट किया, 2 महीने वेट किया,
हमने जनवरी वेट किया, फरवरी वेट किया, ठीक है, और मार्च आ गया, लेकिन हम इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकते। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। जितने लोग अब चाहते हैं कि मेरी अर्निंग बढ़ जाए वो काम करेंगे, और ये मेरी गारंटी है कि जो बता रहा हूँ उतने पैसे मिनिमम, क्योंकि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ मैक्सिमम डिपेंड करता है कि आप की मेहनत पर। आप जितनी मेहनत करोगे उसके अकॉर्डिंग जो है आपको आएगी अर्निंग, लेकिन मिनिमम यहाँ पे मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मिनिमम इतनी तो आएगी ही आएगी। तो एक प्लेटफॉर्म से यदि मिनिमम 10,000 रुपीज़ भी आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कितने प्लेटफॉर्म बता दिए, 10। अगर 10,000 एक प्लेटफॉर्म से आ रहा है तो 10 प्लेटफॉर्म मिलाकर कितनी अर्निंग हो जाएगी आपकी? यस, एक प्लेटफॉर्म से 10,000 की मिनिमम अर्निंग आती है यदि, है ना। तो 10 प्लेटफॉर्म यदि मिल गए आपको, 10 प्लेटफॉर्म सीख लिया आपने, तो आपके पास जो है महीने की, गुड आकृति जी, महीने की 1,00,000 रुपए की अर्निंग तैयार हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये मिनिमम है, इससे ज़्यादा हो सकती है आपके पास, ठीक। तो ये मिनिमम अर्निंग का जो क्राइटेरिया है वो मैंने आपको बता रहा हूँ, है ना। आज थोड़ी लंबी हो गई ये क्लास, लेकिन यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट कल की क्लास में मैं और इसके आगे ले जाऊँगा डीपली आपको, ठीक है। सिर्फ एक का एग्जाम्पल दूंगा मैं, और हम प्रैक्टिकली शुरू भी कर देंगे काम करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहे हैं कि टोटल एप्स जो है 10 मैंने बताए, पर ऐप की अर्निंग जो है मैं बता रहा हूँ 11,200 रुपये होगी आपकी, ठीक है। पर ऐप की अर्निंग 11,200 रुपये, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। 10 ऐप मैंने बताया, एक ऐप पर आपको 11,200 रुपये मिल देंगे। 11,200 रुपये जैसे आएंगे आप अर्निंग जो है ले सकते हैं, ठीक है, ये मेरी गारंटी। नेक्स्ट, टोटल अर्निंग आपकी होगी 1,12,000 रुपये। अब गवर्नमेंट TDS वगैरह थोड़ा सा डिडक्ट करेगी, लेकिन 1,00,000 आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें टाइम क्या होता है कि टाइम जैसे मैंने बताया कि एक ऐप को अगर ठीक से समझेंगे तो 1 महीने का समय लगेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है टाइम एज यू वर्क। ये एज यू वर्क इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि 10 जो प्लेटफॉर्म है उनका इंट्रोडक्शन में एक साथ लेके चलूँगा, क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब चला रहे होंगे, है ना। तो इस पर जो है अगर मैं कुछ बताऊंगा तो वो सोचेंगे कि भाई हमारा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, आपको एक एक हफ्ते लेके चलेंगे। तो एक एक हफ्ते में एक प्लेटफॉर्म पर हम काम करते हैं, तो फिर जो है हमारे पास यहाँ पर जो समय 10 महीने का था वो घट के 10 हफ्ते हो जाता है, और 10 हफ्ते का मतलब होता है कि मात्र 2.5 महीने। और अगर मैं एक डेमो लेके चलता हूँ, सबसे पहले तो मैं डेमो लेके चलूँगा, तो एक डेमो से लेके चलता हूँ तो वहाँ पर आपको एक डेमो वो हो सकता है 1 हफ्ते या 15 दिन, तो 15